तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया और सुरुचि से विवाह कर लिया। समय आने पर सुनीति के यहाँ गर्भ था और 9 माह होने के बाद भक्तवर ध्रुव का जन्म हो गया। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। और यहाँ पर सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। अब श्री ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हुए। ध्रुव जी ने एक दिन अपनी माता से पूछा कि हे माता, बोले हमने अपनी माता के तो दर्शन किए हैं परंतु पिताजी कौन है? बोले पिताजी तुम्हारे, बोले जो वो राज दरबार दिखाई पड़ रहा है, बोले उसमें राज्य करते हैं तुम्हारे पिताजी। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए राजभवन में गए। वहां पर राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बड़ा लाड़ प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी वहां पर पहुंचे और ध्रुव जैसे ही राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे, इतने में विमाता सुरुचि आ गई और सुरुचि ने कहा, बोले रुक, बोले तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, मर करके तभी तू इस सिंहासन का अधिकारी होगा। राजा को भी डांट दिया और ध्रुव जी को भी डांट दिया। अब ध्रुव जी को यह बहुत बुरा लगा, बड़े कटु वचन कह दिए। ध्रुव जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास आए और माता से कहने लगे, माता, बोले मुझे सुरुचि माँ ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, बोले अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का भजन करके यह सिद्ध कर देता हूं कि व्यक्ति यदि अगर अपने संकल्प पर रहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। माता के चरणों में प्रणाम करके श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। उसी समय नारद जी आ पहुंचे। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बोले तुम यहाँ पर क्यों आए? बोले तुम क्षत्रिय बालक हो और तुम्हें तो इस वर्ष में खेलना कूदना और पढ़ना लिखना चाहिए। बोले ये समय तुम्हारा भगवान का भजन का नहीं। ध्रुव जी ने कहा, देखो नारद बाबा, बोले आप चाहे कुछ भी कहो परंतु मैं भगवान का भजन करूंगा। अब दूसरी परीक्षा ली। बोले कहा, बोले यहाँ पर ऐसे घनघोर जंगल में हिंसक पशु तुम्हारी हिंसा कर देंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना उचित नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, बोले देखो नारद जी, बोले आप चाहे कितना भी कुछ कहो हम मानने वाले नहीं हैं। नारद जी समझ गए कि ये चेला पक्का है। अब ध्रुव जी के लिए दीक्षा दे दी। किसने? बोले नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का दीक्षा दे दिए। अब दीक्षा देते ही ध्रुव जी अपने तपस्या में लग गए और यहाँ पर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं। बोले कैसे? बोले ऐसे कि एक गांव में एक सज्जन महात्मा रहते थे। बड़े सज्जन थे और बड़े उदार, और उनका स्वभाव ऐसा था कि गांव में जो व्यक्ति नया नया आए तो उससे जब मिलने